नमस्कार जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। हमारे साथ घासीराम नैन के पुत्र जोगिंदर नैन जी जुड़ रहे हैं। एसकेएम के हरियाणा के प्रदेश के प्रभारी हैं और एसकेएम को चलाते हैं। आज राष्ट्रीय सदर की इनकी किसान यूनियन की मीटिंग हुई है रोहतक में। तो जी जोगिंदर नैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। धन्यवाद जी, नमस्कार जी नमस्कार जी। जी सर, हम आपसे दो चार बातें करेंगे। राष्ट्रीय सत्र की आज रोहतक में आपकी मीटिंग हुई है किसानों की, तो क्या मुद्दे रहे उसमें? आज आपके रोहतक में चुनाव का समय है, लोकसभा का, उसके बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय सत्र की मीटिंग का आयोजन किया है, तो क्या पर्पज, क्या मकसद था आज मीटिंग करने का आपका? जी, पर्पज तो हमारा ये था जी भाई, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जी पिछली 14 मार्च 2023 को रामलीला ग्राउंड दिल्ली में एक महापंचायत आयोजन की गई थी। उसका रिव्यू किया गया। किसानों की तरफ से सभी प्रदेशों के लोग आए गए थे और आगे भविष्य में जो देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से, आम जन से जो वायदे किए थे चुनाव से पहले, और 13 महीने किसानी संघर्ष के दौरान हमारे से लिखित में वायदा किया, आपको फसल खरीद गारंटी का एमएसपी कमेटी बनाने का, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेता लिए जाएंगे और जो हमारी छोटी छोटी बाकी अन्य मांगे थी उन पर सहमति की थी। लेकिन चुनाव का समय अभी आपने कहा सिर पे आ चुका है, आचार संहिता घोषणा हो चुकी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से जो वायदे किए गए थे, सरकार अपने वायदे से मुकर चुकी है। हम सरकार को गांव-गांव, गली-गली, घर-घर ये बात याद दिलाने के लिए कि देश के प्रधानमंत्री ने जो जनता से, किसानों से वायदा किया था, वो अपने वायदे से मुकर चुकी है। जी सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। जी जी, राष्ट्रीय सत्र की मीटिंग थी, लगभग किसान एसकेएम के सभी नेता आए हुए थे, लेकिन वहां राकेश टिकैत की भागीदारी नहीं थी। चड्ढूणी साहब भी शायद ही आज मीटिंग में दिखाई नहीं दिए, तो इसका क्या मतलब समझे? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई राकेश टिकैत के नहीं थे? दिल्ली प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, उनके हर मीटिंग में हर व्यक्ति की मौजूदगी नहीं कह सकते, होनी जरूरी है। उनके प्रतिनिधि आए हुए थे प्रदेश के, हमारे उनके अपने संगठन के साथी थे, रतन मान जी थे, दिल्ली प्रदेश से जागर साहब थे, उत्तर प्रदेश से थे, बिहार से भी उनके अपने संगठन के साथी आए हुए थे। ऐसी बात नहीं है। और चुड़ूनी साहब की जो बात की आपने, चुड़ूनी साहब एसकेएम के प्रॉपर मेंबर नहीं है और वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। तो वो भी अगली मीटिंग में, उससे अगली मीटिंग में भाई कोई व्यक्ति को जरूरी काम भी निकल आता है, लेकिन पूरे देश का जो संयुक्त किसान मोर्चा था उसमें तकरीबन सभी शामिल थे। जी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। हमारे साथ घासीराम नैन के पुत्र, बहुत बड़े किसान नेता थे, उनके पुत्र जोगिंदर नैन मेरे साथ बने एसकेएम के, ये हरियाणा के प्रदेश के प्रभारी हैं, संचालक है, राष्ट्रीय सत्र के नेता हैं। ये 5 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है, 700 किसानों की शहादत, फिर भी बीजेपी जीतती जा रही है, तो क्या समझे किसान आंदोलन? मैं बताना चाहूंगा कि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जी, पहली बात। हम किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं, सिर्फ किसानों का अग्रणीय काम करने वाले सेवादार कहिए। भाई हमारा काम है कि गूंगी बहरी सरकारों को जगाने का काम है, किसान मजदूर के मेरे वर्ग की आवाज उठाने का काम है। हम भरसक प्रयास ये करेंगे कि भाई जो बीजेपी के द्वारा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो वायदा किया गया था 2 करोड़ रोजगार देने का, फसल बीमा योजना लागू करने का, एमएसपी फसल खरीद गारंटी लागू करने का, ये उस समय 2013 के अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय ये एमएसपी कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने स्वयं कहा था कि जब तक पहला काम हम ये करेंगे, किसान को कर्जा मुक्ति देंगे और किसान की एमएसपी फसल खरीद गारंटी का कलम चलेगी, तो मेरी प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मेरी उसके ऊपर चलेगी। कौन कहाँ 5 राज्यों में सरकार बनती है ना बनती है, हमारा इस बात से ज्यादा ताल्लुक नहीं है कि हम सरकारों को पटने का काम करेंगे। सरकार कहीं कौन सी भी आ जाएगी कि हम उनके खिलाफ आंदोलन ना करेंगे। जी, कृषि कानूनों को लेकर खिलाफ आप धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे, 700 किसानों ने शहादत दी, परंतु एमएसपी नहीं मिली। कृषि कानून जरूर कुछ इधर उधर हुए, लेकिन एमएसपी की जो गारंटी अब तक नहीं मिल पाई, तो क्या आप अब बीजेपी के बाइकाट करेंगे?
किसान एसकेएम? मैं आपके बात का जवाब देना चाहूंगा कि एमएसपी तो हमारी आज 13 महीने से लड़ाई नहीं है। एमएसपी की लड़ाई तो हमारी जब से सरकारें बनी है, किसानों के ऊपर जो जिस तरीके से रेट लगने से लंबे समय से तैयारी वादा किया था कि आपको हम जल्द ही एमएसपी दे देंगे, आप किसान आंदोलन छोड़ के चले जाइए, तो वो एमएसपी आपको दोबारा नहीं मिल पाई। आज राष्ट्रीय सदर की मीटिंग हुई है, तो क्या बीजेपी का बाइकाट होगा अब? नहीं, बीजेपी का बाइकाट तो हम जो केंद्र की सरकार है, ना कि एक पार्टी का हम बाइकाट करेंगे। जो केंद्र में मौजूदा सरकार है, हम उसको बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये कहेंगे कि इन्होंने हमारे किसानों से, मजदूरों से, दबे कुचले तबके से वायदा किया था, वो अपने वादे से खिलाफ है। हम खुल्लम खुल्ला ये कहना चाहेंगे कि इनसे जो बटन की चोट से जो हम उनसे बदला ले सकते हैं, वो हम बदला लेने का प्रयास करेंगे। एमएसपी किसान के लिए क्यों जरूरी है, थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे वो क्यों कि कितनी जरूरी है? एमएसपी बहुत ज्यादा जरूरी है। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हर जो कोई भी कंपनी, कोई भी उद्योग है जो अपना उत्पाद पैदा करता है, वो अपनी न्यूनतम समर्थन, उसका न्यूनतम कीमत जारी करता है। लेकिन किसान जब 6 महीने तक फसल अपनी पैदा करता है, उसका कोई रेट दूसरे व्यक्ति लगाता है। हमारी मैक्सिमम मांग नहीं है मैक्सिमम रेट दिया जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार के द्वारा स्वयं घोषित किया गया है, उसको स्वयं सरकार के द्वारा एमएसपी जो घोषित की गई रेट है, सरकार उसे समय लेने से भी आनाकानी करती रही है। एक दो राज्य हरियाणा, पंजाब, कुछ फसलों के ऊपर वो भी घोषणा करती है, एमएसपी पर फसल खरीद होती है। लेकिन अब उसमें भी सरकारों ने जैसे सरसों के अंदर 8 क्विंटल पर प्रतिबंध लगाया जाए, इससे ज्यादा ना लेंगे। एक तरफ तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां ज्यादा से ज्यादा पैदावार निकालने के लिए अच्छे क्वालिटी के बीज पैदा कर रही है, दूसरी तरफ उनको ऊपर खरीदने पर बैन लगाया जाता है। जब किसान से फसल चली जाती है तो उसके 3, 4, 5 गुना तक भी रेट हो जाते हैं। हम एमएसपी इसलिए जरूरी चाहते हैं कि किसान को कम से कम जो उसकी लागत लगती है, किसान की 6 महीने का उसके ऊपर जो खर्च आता है, मेहनत है, उसकी मजदूरी है, दिन रात सर्दी गर्मी -डिग्री टेम्परेचर में भी किसान काम करता है और 45-44 डिग्री टेम्परेचर में भी किसान काम करता है। जब उसको उसकी मजदूरी नहीं मिलती तो फिर वो किसानी जो देश की आबादी का 65 से 70% आबादी हरित है, उनको उसका वाजिब दाम नहीं मिलता। किसान अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में शिक्षा नहीं दिला सकता, अपने बच्चों को कोई फ्रूट नहीं खिला सकता। देश के लिए अनाज पैदा करता है, लेकिन खुद भूखा सोने की नौबत पर किसान है। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान को एमएसपी। जी सर, बहुत जरूरी है। चलो मान लेते हैं, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आप लोगों का क्या रुख रहेगा? नहीं, हमारे आंदोलनरत हैं, हम आंदोलन में रहेंगे। सही सरकार ये है तो वो है। आंदोलन में रुख क्या रहेगा? बीजेपी के खिलाफ आप वोट ना दें, क्या अपील करेंगे? क्या गांव में जाएंगे या फिर आंदोलन का रुख रहेगा क्या आपका? नहीं, हम यही कहना चाहते हैं कि 14 मार्च की रैली दिल्ली में थी, अब हम आगे आने वाला समय में 8 अप्रैल को चंडीगढ़ में दोबारा से फिर एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद 21 मई को पंजाब के एक बड़े शहर में जगरांव में एक रैली रखी गई है। 10 अप्रैल को बिहार के अंदर इस तरह से रैलियां हैं। और भी हमारे जब तक ये इलेक्शन का दौर चलता रहेगा, हर स्टेट के अंदर, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से वादा किया था, हम अपने इस वादे को याद दिलाने के लिए और एमएसपी फसल खरीद गारंटी लागू करवाने की लगातार प्रयासरत रहेंगे। जी, चलते चलते मैं आपसे एक बात जोर बताना चाहूँ। हमारे साथ घासीराम नैन जी के पुत्र, जो बड़े राष्ट्रीय सदर के किसान नेता थे, उनके बेटे हैं, और एसकेएम जो राष्ट्रीय सदर के नेता हैं ये। और आज राष्ट्रीय सदर की आज रोहतक में किसान एसकेएम की एक मीटिंग हुई है, वहां पूरे भारत से लगभग सभी किसान नेता आए हुए थे। तो हमारे साथ नैन साहब जुड़े हुए हैं। नैन साहब, मैं एक बात जानना चाहूँ, किसान आंदोलन जिस तरह की आपकी बार देखा मैं 02 हरियाणा के किसान अलग और पंजाब के किसान कुछ अलग दिखाई दिए, ये क्या मुद्दा, क्या रहा, कुछ बताना चाहेंगे इस मतलब? नहीं जी, हम आपकी बात से सहमत नहीं जी। मैं ये बताना चाहूंगा, जो हरियाणा पंजाब की बात नहीं है, जो एसकेएम से जुड़ी हुई जत्थेबंदियां हैं, जो एसकेएम से जुड़े हुए संगठन के लोग हैं, वो आज भी रोहतक के अंदर हम इकट्ठे थे, दिल्ली के अंदर इकट्ठे थे। ये स्वतंत्र है, हम सब नागरिक, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है संगठन बढ़ाने का, अपने आंदोलन की आवाज उठाने का। कुछ साथी हमारे से
भला 13 महीने किसानी आंदोलन के बाद अलग हो गए हैं, वो भी स्वतंत्र हैं। उन आंदोलन के साथियों के द्वारा जो बॉर्डरों के ऊपर खनौरी और शंभू बॉर्डर, हरियाणा के 2 बॉर्डरों के ऊपर 13 फरवरी से साथी डटे हुए हैं। ये नहीं कह सकते कि हरियाणा पंजाब अलग हो गया है। कुछ संगठन अलग हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा पंजाब के और पूरे देश का किसान, मैं आपकी बात को थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा कि जो केंद्र की सरकार के द्वारा एक प्रचार किया गया कि ये आंदोलन, ये एसकेएम टूट चुका है, बिखर चुका है, हमने साबित करके दिखाया। पिछली 26, 27, 28 नवंबर 2023 को 23 राज्यों के अंदर देश के 72 घंटे का राज्यपाल को ज्ञापन दिया। 26 जनवरी 2024 को फिर हमने एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली। 16 फरवरी को फिर हमने पूरे देश के अंदर एक प्रदर्शन किया और WTO का जो विरोध करने के लिए हमने 26 फरवरी को फिर से पूरी सड़कों के ऊपर दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों का मुंह करके WTO का खुला सारे देश के अंदर विरोध हुआ। ये मोर्चा सुकड़ा नहीं है, बिल्कुल ये विकसित होकर के पूरे केरला, कर्नाटक, आंध्रा तक भी हमारे किसान आंदोलन जो रोहतक के अंदर आज आए हुए हैं, वो कर्नाटक से, आंध्रा से, केरला से भी बहुत सारे जो अपने उन्होंने बड़ी संख्या में हरियाणा, पंजाब से भी बड़ी गैदरिंगों में एक बात हो जाता हूँ जोगिंदर नंद जी, आज राष्ट्रीय सत्र की एसकेएम की मीटिंग थी रोहतक के अंदर। इसके अलावा और क्या मुद्दे रहेंगे और क्या मुद्दों पे आवाज बात हुई? और इससे मेन मुद्दा तो हमारा MSP का ही था जी, और वो जब तक लागू नहीं होगा वही रहेगा। और इसको एसकेएम को और विस्तारित करने की जो हमारी बातें थी वो इसमें शामिल हैं। और जो सरकार के द्वारा मिसप्रचार किया जा रहा है उसको और लगातार हम बिल्कुल ग्राउंड स्तर पर, जीरो स्तर पर, जो बिल्कुल अंतिम छोर पर किसान खेत की डोर पे बैठा हुआ है, वहां तक हमारी बात को पहुंचाने का और एक किसान आंदोलन को इस इलेक्शन के दौर में हम अपने गांव तक, हम अपने चूल्हे तक कहूंगा मैं, अपनी माता बहनें भी 50% देश की आबादी है, वो हमारे किसानी में किसान के बेटे से भी ज्यादा मेहनत करती हैं। पशुपालन का काम माता बहनें करती हैं, बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम करती हैं। उस हर घर की माता बहन के चूल्हे तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये किसान क्यों आंदोलन करने पर मजबूर हुआ, क्या बात आ गई, हमें आंदोलन में क्यों जाना पड़ा। क्योंकि हमारे को जो अमनी फसलों के वाजिब दाम है वो हमारे को नहीं मिल रहे, हमें MSP की जो बात है वो नहीं मिल रही। और जो भी केंद्र की सरकार के द्वारा, राज्यों की सरकारों के द्वारा जो लुभावने वादे किए कि वो अपने उन वायदों से आज खिलाफ भी कर रहे हैं। और लेकिन मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा, लेकिन किसी भी हम पार्टी विशेष से हमारी ना कोई दुश्मनी है, ना हमारी कोई रंजिश है जी। मैं क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि किसानों को MSP ना देना, कहीं न कहीं मुश्किलों का सामना अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है या हो सकता है क्या? मैं अकेला ये बताना चाहता हूँ कि आपको भाई MSP, ना केवल MSP की बात को लेकर के इन्होंने हमारी हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हमारे सरपंच जो हरियाणा की गांव की छोटी सरकार है, उन सभी को बिल्कुल सरेआम हमारी खिलाड़ी बहनों को दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर जो पीड़ित वर्ग है, मैं तो कहूँगा सरकार के द्वारा प्रताड़ित वर्ग है, वो सब इकट्ठा होकर के बीजेपी को हम इसको सबक सिखाने का काम मैं सबसे अपील करूंगा आपके माध्यम से। भाई वो जो पीड़ित वर्ग है वो अपना इलेक्शन का समय है, वो सरकार को उसकी औकात दिखाने का काम करे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर नैन जी। एसकेएम के आप राष्ट्रीय सत्र के नेता हैं और एसकेएम पूरे हरियाणा, पूरे राष्ट्र में आप जाते हैं, घूमते हैं, हमसे बातचीत की आपका कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू, दिल से थैंक यू। धन्यवाद जी आपका और आपके सभी चैनल के दर्शकों का जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।